हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका हम्माद मुस्तफा। भाई हम बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड क्रिकेट और उसके ऊपर भाई इंडिया विराजमान बन के बैठा हुआ है। अभिषेक शर्मा दा नंबर 1 प्लेयर भाई 17 इनिंग सिर्फ खेली हुई है और जिसमें वो बंदा नंबर 1 बना हुआ है। तिलक वर्मा नंबर 2 बना हुआ है भाई। नंबर 6 पे चले जाएं तो सूर्य कुमार यादव आ रहा है। नंबर 1 ऑलराउंडर्स पे चले जाएं तो हार्दिक पांड्या आ रहा है भाई। T20 रैंकिंग तो टीम इंडिया ने ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे भाई उनकी मलकियत है, जैसे भाई वो बॉस ऑफ क्रिकेट बन के बैठे हुए हैं। टेस्ट के अंदर उनके प्लेयर नंबर 1, ओडीआई के अंदर उनके प्लेयर्स नंबर 1। भाई पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई टीम चल रही है तो टीम इंडिया चल रही है। एशिया कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, वो बंदे एक भी मैच नहीं आ रहे। 3 इवेंट्स उन्होंने जीते और अनबीटेबल जीते। आज पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई अभिषेक शर्मा क्या खा रहा है, तिलक वर्मा क्या खा रहा है, बाकी प्लेयर्स जो हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या ऐसी रेसिपियां इंडिया के पास हैं जो वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है कि भाई वो पाकिस्तान समेत, श्रीलंका समेत, अफगानिस्तान समेत, ऑस्ट्रेलिया समेत किसी भी टीम को जीतने भी नहीं दे रहे। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि अभिषेक के ऊपर उनके क्या व्यूज़ हैं। सर क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा भाई द डोमिनेट एरा जिस तरीके से वो चला रहा है क्रिकेट के अंदर, तबाहियां फेर रहा है। भाईजान आईपीएल लीग होती है, इंडिया की लीग, इंडिया प्रीमियम लीग होती है, उसमें वो मेरिट पर सारी टीम चुनकर आगे लेकर आते हैं। ये बात सही है। हमारी पाकिस्तान टीम मेरिट पर लेकर आते हैं, बाकी वो पीएसएल में चलते हैं, आज इंटरनेशनल टीम में आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है सर, अभिषेक शर्मा नंबर 1 रैंकिंग पे मौजूद है। वो बंदा छक्के से नीचे बात नहीं करता, बहुत तेज क्रिकेट खेलता है। उसके बारे में क्या ख्याल है कि आने वाले टाइम में क्या करेगा ये बंदा? अभिषेक शर्मा आने वाला एक अच्छा लेजेंडरी प्लेयर होगा। अभिषेक शर्मा जी, अभिषेक शर्मा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? वो उसकी टैलेंट उसका देखकर यही लग रहा है। ठीक है सर, हम साइम अयूब को अभिषेक शर्मा के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन साइम देखिए तो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई है, उससे पहले बांग्लादेश से सीरीज़ हुई है, किसी मैच में फॉर्म नहीं कर सका। लेकिन अगर अभिषेक की लास्ट T20 इनिंग देखें, 137 स्कोर उस बंदे ने मारे थे, तो फिर कंपैरिजन वाकई बनता है या नहीं बनता? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। उसका कंपैरिजन बनता है फौजी के साथ, फखर जमान के साथ। ठीक देखिए, रैंकिंग के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट फिर एशिया कप में भी हमें देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा पिछली जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, अभिषेक शर्मा ने वहाँ पे अकेले ने 135 लगाया। ठीक है, उसके बाद उससे पीछे चले जाएं एक सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश के साथ थी, तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इनकी सेंचुरीज हमें देखने को मिली। 297 हाँ, 297 और एक मैच के अंदर संजू सैमसन और तिलक वर्मा की हमें सेंचुरी देखने को अफ्रीका में आई थी जब 283 बना। 283 तब बना। तो आप परफॉर्मेंसेज उनकी चेक करें, अगर वो नंबर 1 पे रैंक करे तो उसकी कोई रीजन है। आप देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हुए उसके बाद हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं गैप आएगा। आप देखें कि मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा वो प्लेयर थे जो 220 तक जाने वाले, मतलब अच्छे थे लेकिन मैच जीत जाते थे उसके पोजीशन में, 200 के स्ट्राइक से नहीं खेलते थे। एक जो गैंगस्टर लुक हमें बाद में देखने को मिली है ना इंडिया के, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, फिर स्काई की परफॉर्मेंस आप देखें, आप उसको नहीं भूल सकते, नंबर 5 के अंदर, और वो कैप्टन है इंडियन टीम का। जब आपका कैप्टन इस तरह से परफॉर्म करेगा तो उसके बाद आप डेफिनेटली जाएंगे। इंडिया जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन होगा इसमें, और मेरे ख्याल में वो टाइटल आपको रिटेन करता हुआ दिखाई देगा। उसकी रीजन अभिषेक शर्मा नंबर 1, तिलक वर्मा नंबर 2, स्काई जो है वो नंबर 5, फिर हार्दिक पांड्या जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। वो तो भैया मतलब लीथल साबित होता है। बुमराह रैंकिंग में नंबर 1 भी है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बुमराह नंबर 1 में, वही काउंट करवा रहा था आपको। आप देखें हार्दिक पांड्या को आप कैसे भूल सकते हैं बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर। हम सोच रहे हैं कि बाबर आजम की वापसी हो रही है फखर जमान के साथ, तो आप अंदाजा करें कि बाबर आजम की विकेट तो कंफर्म है। हार्दिक पांड्या बॉल के ऊपर कोई दम पड़ता है, बाबर को बोल्ड कर देते हैं। दम कोई नहीं पड़ता, आपकी सलाहियतें ही इस हद तक है कि आप हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर से आउट हो जाते हो। मतलब एटीट्यूड बहुत हाई। भाई यही बात है ना, आप देखें जब विराट कोहली ने 8 पे 28 किया था, दूसरे एंड पे कौन था? हार्दिक पांड्या खड़ा था। ठीक है, तो भाई पोजीशन उनकी ये है कि ओवरऑल वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। आपको फाइनल में इंडिया कंफर्म नजर आएगा। अब फाइनल में आपने दूसरा कौन चूज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उस दिन डिसाइड होगा। क्या लग रहा है जैसा अभिषेक का टैलेंट है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है या शॉर्ट टर्म चलने वाला है? अभिषेक की यार ये है कि उसका स्टाइल है, बिल्कुल, और युवराज का शागिर्द है। हाँ, वो उसका स्टाइल है और बच्चा है, अभी उसने ग्रूम होना है। या अभी वो मैं कह रहा हूँ पार्समान प्लेयर है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, अभी वो पार्समान प्लेयर है। नीचे तो वो बात नहीं करता भाई, उसका स्टाइल है ना, उसका फ्रंट फुट बैक फुट देख लें, उसका स्टाइल है। ठीक है, ठीक है, उसमें कम थम है। ये बात सही है। ठीक है, वो खेल रहा है अभी। अभी आगे जाके देखे, जैसे बाबर आया तो हमने बातें की, बाबर ये ठीक है, अहमद शहजाद को हमने विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया। अब देखें तो अभी देख लें तो अभी ये लड़का खेलेगा पता चलेगा। अभी कुछ बात नहीं। अगर यंगस्टर्स में आप देखिए जो राइट नाउ टीम में, हम ये नहीं बात करेंगे जो बाहर बैठे हैं, जो हमारी प्लेइंग 11 है, जो इंडिया की प्लेइंग 11 है, पोटेंशियल ज्यादा कितने हैं? यार मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान का एज अ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हैं। मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, बट एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन, यार क्रिकेट जहाँ अच्छी खेली जा रही है, क्रिकेट कहाँ अच्छी हो रही है? क्रिकेट देखा जाए ना, इंडिया में बहुत अच्छी क्रिकेट है। ठीक है। और 3-4 साल 3 साल से बल्कि इंडिया मजीद बेहतर हो रही है। एक मतलब बैकफुट पे जरूर गई है, पर
निकल के सामने फिर निकल दोबारा के आएगी। सामने जरूर हाँ आएगी। जी। ठीक हो गया। अभी जो एशिया कप आ रहा है, हमारी टीम अभी वेस्ट इंडीज से ओडी सीरीज हार गई है, T20 सीरीज 2-1 से जीती है। हमारा क्या स्कोप लग रहा है, हमारी टीम एशिया कप में फाइनल तक जा सकेगी या जैसे चैंपियन ट्रॉफी में हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं या हम भी बाहर हो जाएंगे? शायद हम आईसीसी के इसमें हम फाइनल में पहुंच जाएं, बाकी इंडिया से जीतना हमारा नामुमकिन है। नामुमकिन है नामुमकिन। सर 14 सितंबर को इतना बड़ा मैच है, आवाम तो अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी है आवाम ने। भाई तैयारियां हम हर साल करते हैं, बाकी हमारी उम्मीदों पर पानी फेरते हाँ, हर साल हम हारते हैं। हम हर साल हार जाते क्या वजह है कि इंडिया के आगे हमारे प्लेयर्स की टांगे क्यों कांप जाती हैं? हैं। भाई वो इजीली आते हैं ग्राउंड में, इजीली आते हैं, परफॉर्म करते हैं, जीत जाते हैं। हमारी बैट्समैनों की नींदें नहीं पूरी होती, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सही तो है, एटीट्यूड ही नहीं है। एटीट्यूड भी नहीं है, तो इसलिए उनका नंबर 1 ऑलराउंडर उनके पास है। उसके कमेंटेटर भी ये कहते हैं हार्दिक पांड्या नंबर नहीं, सर वो तो पूरी दुनिया मानती है, हार्दिक से बेहतर नहीं है। हार्दिक से कोई बेहतर नहीं है। ठीक है। तो हार्दिक गेम चेंजर, बुमराह इज गेम चेंजर। डेफिनेटली बुमराह इज गेम चेंजर। उनके बाद उसकी बैटिंग पर बात आ जाए इंडिया की, बिल्कुल। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है। हार्दिक पांड्या, जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है वो अपने मुल्क के लिए वो अपनी पूरी ईमानदार से जबरदस्त जिम्मेदार हो गया। सर आपका इंडिया की टीम जो अभी राइट नाउ चल रही है, इसमें फेवरेट कौन सा प्लेयर है जिसको देख के कहते हैं कि यार ये एक कमाल टैलेंट है? हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या जी। हमारी तरफ आते हैं, पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट है? फखर जमान। फखर जमान जी। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, एशिया कप से बाहर हो रहा है, जो न्यूज़ अभी तक आ रही है। क्या फखर की रिप्लेसमेंट है हमारे पास? फखर की रिप्लेसमेंट मोहम्मद हारिस कह सकते हैं। हारिस कह सकते हैं, हारिस तो ऑलरेडी टीम में है। तो उसके वजह हमें साइम यूब भी है, बाकी चलें हम अभी हमारे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो हम उसके साथ फखर के साथ कंपेयर कर सकते सकें। बुमराह राइट नाउ दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है, बल्कि नंबर 1 बॉलर है। वो जब साइम के सामने, हारिस के सामने, साहिबजादा फरहान के सामने आएगा तो लग रहा है कि हमारे प्लेयर उसे टैकल कर लेंगे या वो हमारे प्लेयर्स को टैकल करेगा? मेरे ख्याल में वो अटैक, क्योंकि वो पुराना बॉलर है, न्यू बॉल का अच्छा बॉलर है। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 120 नहीं बनने दिया था हमें। जी जी, ये आप लास्ट टाइम देख लें, 294 हमने करना था वेस्ट हाँ। इंडीज के खिलाफ, हमने सिर्फ 194 की। 92 पे ऑल टीम आउट हो गई थी भाई। फिर हमारी ऑल टीम बुक हो गई है। ठीक है। तो इसलिए यही देखा जा रहा है कि सब सिफारशी आ रहे हैं। सैन तलत को हम लेकर आए हैं, वो क्या कर रहा है? भाई खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, ये क्या चीजें हैं? क्या चीज़ें हैं? हुसैन तलत को हम लेकर आए हैं, ठीक वो हार्दिक पांड्या या अभिषेक शर्मा उनके सामने इसको बॉलें करवाने पर लगा भाई दें। वो 6 पे 6 6 मारेंगे। पे 6 छिक्के इसको लगाएं, इसका बॉल ही नहीं पहुंचता, ये क्या करेगा? ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद हम अबरार अहमद है, उसने एक शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया है। हाँ। हम उसके पास वही बॉल ले फिरते हैं। बिल्कुल। और चैंपियन ट्रॉफी में उसके बाद कोहली ने फिर हमें 100 जड़ा। कोहली ने हमें मारा। ठीक है। तो इसलिए हमें यही सोचना चाहिए, इस पर मजीद काम करना चाहिए। अभी न्यू आ रही है अफगानिस्तान की, यूए की, पाकिस्तान की आ रही है, अब पता चल जाएगा ये क्या करते हैं, विन करते हैं या लर्न करते हैं। सर हमारी किस्मत में लर्न नहीं लिखा हुआ है, अफगानिस्तान पीछे से उठा है और हमसे अच्छी टीम बना लिया। जी जी, अफगानिस्तान भी यही कह रहा है कि इंशाल्लाह हम भी विन करेंगे, हम कह रहे हैं हम विन करेंगे। बाकी 100 में से 80% मुझे लग रहा है कि इंडिया विन करेगा। इंडिया विन कर क्यों? जाएगा। वो अपना सारा टैलेंट सब कुछ वो खुद आगे लेकर आ रहा है। सर आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, T20 रैंकिंग में इंडिया का प्लेयर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 6 पे 3 प्लेयर्स मौजूद हैं। हमारा एक भी प्लेयर T20 रैंकिंग में नहीं है, हालांकि हम T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं बनिस्बत अगर हम देखें। क्या वजह है? हमारा साइम 34 इनिंग के बाद 40वें नंबर पे और अभिषेक 17 इनिंग के बाद नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस अगर देखा जाए तो एज अ कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत हाई है उनके अंदर, और वो इसी बेस के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस, उनका बोर्ड जो है उनको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसी बेस के ऊपर वो परफॉर्म भी आगे जाके करते हैं। और दूसरा ये है कि उनका अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का उनका सेक्टर देखा जाए तो वो बहुत हाई लेवल का है, ये बात सही है। और वहाँ पे उनका जो तजर्बा और एक्सपीरियंस जितना वो गेन करके आते हैं, तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर उनके लिए परफॉर्म करना मुसलसल जो है वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर इसी बनस्बत अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, साइम अयूब हो गया या अदर प्लेयर्स हो गए, तो उनका डोमेस्टिक का भी अभी इतना तजर्बा नहीं हुआ, ना लिस्टे क्रिकेट खेलते हैं ना और डोमेस्टिक, ना ही उन्होंने कोई इतनी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में कोई इतनी खास खेली हुई है कि जिसकी बेस के ऊपर देखा जाए कि उन्होंने जी बहुत तजर्बा हो गया, अब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। और आगे देखा जाए तो उनको मौके भी जो है वो मुसलसल कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हाई रैंकिंग में भी आ सकते हैं, लेकिन मुसलसल उन्हें मौके भी नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी डोमिनेट होती है। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। सर अब मुझे आप 2 फाइनलिस्ट दें एशिया कप 2025 के, आपको क्या लग रहा है? इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस है, पाकिस्तान 2023 के एशिया कप में बड़ा पुअर परफॉर्मेंस आई थी हमारी, क्या इस दफ़ा हमारी किस्मत बदलेगी या इंडिया और अफगानिस्तान फाइनल खेलेंगे? कौन सी 2 टीम? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अगर देखा जाए 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी में देखा जाए तो पाकिस्तान 8वें नंबर
नंबर पे था, हमें सारे आउट ऑफ कर रहे थे। हम चैंपियन बन गए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन में देखें कि जैसे परफॉर्मेंस जैसे जा रही है पाकिस्तान की जा रही है, इंडिया की या बांग्लादेश या अफगानिस्तान को अगर हम देखते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में मैं इंडिया को जो है वो नंबर 1 पे रैंक करूंगा, और दूसरे नंबर पे हो सकता है कि अफगानिस्तान इसमें बहुत की रोल अपना दुबई के जो विकेट्स हैं वो स्पिन विकेट, बिल्कुल, और उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान को वहाँ पे वो हरा भी चुके हैं, तो उनके पास भी तजर्बा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड पे अफगानिस्तान में सर आप 2 फाइनलिस्ट एशिया कप की डेफिनेटली अफगानिस्तान कन्फर्म है, बल्कि इंडिया कन्फर्म है, और सेकंड आपको अफगानिस्तान नजर आएगा। कहीं पे थोड़ा बहुत अगर चांस बना तो श्रीलंका हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर दे, लेकिन फिर भी मैं अफगानिस्तान के साथ ही जाऊंगा, और बड़ा भाई छोटा भाई खेलेंगे, और बड़ा भाई आपको टाइटल डिफेंड करता हुआ दिखाई देगा। इसके पास पाकिस्तान के अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात की, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान प्रेडिक्टेबल है। पहले वाली बात नहीं रही, 2020 से पहले थी हमारी टीम। 2020 से पहले 2021 में हमने इंडिया को हराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से वो 152 जो है वो हमारे सरों पे सवार हुआ है। किसी से भी बात कर लें तो वो कहते हैं जी बाबर ने जितवाया आकर, भाई बाबर ने उसके बाद भी मैचेस खेले हैं, ठीक है। आपको जो है वो हनीमून पीरियड से बाहर भी आना होता है, आपको आके दोबारा से परफॉर्म भी करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में उतनी कैपेसिटी है ही नहीं, मैं उस अनप्रेडिक्टेबल का जो नाइटमेयर उसमें जाऊंगा ही नहीं। इंडिया होगा और अफगानिस्तान उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, और फाइनल जो है वो इंडिया के हिस्से में जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया सर। एशिया कप पे अब थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी सिचुएशन आपके सामने है, अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, इंडिया की सिचुएशन आपके सामने है। क्या लग रहा है, क्या इंडिया 2023 में जैसे एशिया कप जीता वो जीतेंगे, अफगानिस्तान आएगा या पाकिस्तान आएगा, कौन जीतेगा? यार मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो बोलूँगा मेरी भी ख्वाहिश है ख्वाहिश कि तो सबकी है, पाकिस्तान आए आगे। हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है। पाकिस्तान आगे आए, पर जैसे ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कोई लगता नहीं है ये डिजर्व भी नहीं करते वैसे। नहीं लगता भी नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक नहीं लगता। फिर आपके ख्याल से विनर ये है कि इंडिया को आएगा, इंडिया आएगा। इंडिया आएगा। ठीक हो गया सर। 14 सितंबर को एक मैच है, पता तो आपको होगा, आप क्रिकेट लवर है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या इस दफा टीवी इंडिया में टूटेंगे कि पाकिस्तान में टूटेंगे? सर मेरा ख्याल है कि मैच हो ले, मुझे तो लगता है मैच होगा ही नहीं। चलिए आप इमेजिन करें कि मैच हो गया, फिर टीवी कहाँ टूट रहे हैं? इंडिया में टूट रहे हैं। नहीं मैनू लग रहा है कि पाकिस्तान टूटेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे ही टूटे हैं। नहीं सर बात पता क्या है, क्रिकेट को अभी आपका अगर चैनल है, मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, मैं भी क्रिकेटर हूँ, ठीक है, क्रिकेट लवर हूँ। या क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट को नहीं गेम होनी चाहिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ठीक है। क्रिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी, क्रिकेट को क्रिकेट समझा जाए, सियासत ना समझा जाए, ठीक है, ठीक है। लड़कों की क्रिकेट ना खराब की जाए, तो इस पे ये है कि इंशाल्लाह मैच अगर हो, ठीक है, तो जबरदस्त पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। लास्ट क्वेश्चन, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान से मुझे एक एक बैट्समैन दे दें, यंग लड़का जो डोमिनेट कर रहा है एशिया का। एक एक नाम चाहिए आपसे। पाकिस्तान से यंग लड़का तो साइम अयूब करेगा। जय साइम हो गया, इंडिया की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंडिया के मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल जो कप्तान है ना खेलेगा। नहीं, कप्तान तो सूर्या है, सूर्या आ गया, कैप्टन सूर्या T20 में। सॉरी फिर वो ना ठीक है। तो फिर अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ऑलराउंडर मुझे राशिद लग रहा है। राशिद वो पुराना है, वो करेगा। और श्रीलंका ने भी काफी यंग टैलेंट, कमांडो मेंडस आया है, पाथुन निशंका आया है, कुशाल मेंडस है। जो उनका कुशाल मेंडस है ना, अच्छी चीज, अच्छा प्लेयर ना। अब कोहली थोड़ा जलील हुआ, उसने रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल ले ली। रोहित शर्मा थोड़ा सा जलील हुआ, उसने रिटायरमेंट ले ली। हमारे 2 साल से कोई भी नहीं करे, तो वो खेल रहे हैं, किंग बने हुए हैं, तब भी किंग हैं और रेडी खेल रहे हैं। 38 बॉल पर आप अंडा तोड़ रहे हैं, ये क्या? ये बात बिल्कुल सही है। 38 बॉल पर आप अंडा। सर पाकिस्तान की वो टीम जिसने वकार यूनुस पैदा किया, जिसने वसीम अकरम पैदा किया, इमरान खान पैदा किया, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ पैदा किया, अब जाके हम टैलेंट क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? शाहीन अफरीदी अच्छा था, 2021 के बाद डेड हो गया। बाबर अच्छा था, 21 के बाद डेड हो गया। नसीम डेड हो गया, हारिस डेड हो गया। क्या वजह है पीछे? मेरे ख्याल में इनकी शादियाँ नहीं करनी चाहिए। जिसकी हम शादियाँ करते हैं इनकी पेश ही नहीं रहती है। मोहम्मद हारिस साहब वो शादी के बाद उसके दूसरे दिन कमर पेन निकल आती है, कंधा पेन निकल आती है। नसीम शाह है, नसीम की तो शादी नहीं हुई, चले उसकी भी हो ही जानी है ना, तो चलो उसकी भी कभी कंधा पेन, कभी कुंवारे रखा जाए, इनको कुंवारे रखा जाए, इनको फिर फौजियों के हवाले किया जाए उनके पास, फिर ये 4 दिन अपनी फिटनेस अच्छी करें, फिर इनको टीम में लाना चाहिए। सर सचिन तेंदुलकर गया, विराट कोहली पैदा हो गया। विराट कोहली अभी गया नहीं है प्रॉपर्ली, ओडीआई खेल रहा है, पीछे से शुभमन गिल पैदा हो गया। तो इंडिया टैलेंट पे टैलेंट लेके आ रहा है। जी ऐसे ही है, इंडिया टैलेंट पे टैलेंट, IPL पर खूब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने लड़कों को चांस देते हैं। हमारे लड़के, ये देखो ना, हम आकिफ जवेद को लेकर आए। हाँ बिल्कुल, आकिफ जवेद को हमने 2-3 माह कोई लीग नहीं हो, कोई सीरीज नहीं हुई, कोई सीरीज नहीं। बाद में उसको एंड टाइम पे हमने कहा आपको हमने इसलिए नहीं खिलाया कि आपका स्टार्ट बहुत लंबा, आप जंप बहुत ज्यादा करते हैं, हाई जंप है। सर अगर उसको रिजल्ट मिल रहे हैं उस जंप से तो आप खिलाओ उसको जंप हाई रिजल्ट से मिल रहा है तो उसको खिलाओ। अगर नहीं खिलाना उसको पहले बताओ 2 मंथ पहले के आपका जंप नहीं सही है। ये बात सही है।
वो पहले से सही करे। एंड टाइम जब टीम सेलेक्ट हो गया फिर आप उसको कॉल कर रहे हैं कि इसका जंप नहीं सही है। तो ये तो साफ वही पे फिक्सिंग चल रही है। ये फिक्सिंग ही है ना। हुसैन तलत जिसकी 0 परफॉर्मेंस है PSL में, उसको हम खिला रहे पता हैं। नहीं कौन सा अलादीन का चिराग रगड़ता है टीम के अंदर। टीम के अंदर आ जाता है। मोहम्मद नवाज 0 परफॉर्मेंस है, उसको हम ले आए हैं। ये किस चीज़ का? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। चले सर, अब लास्ट में मुझे आप ये बता दें, पाकिस्तान की परसेंटेज कितनी है एशिया कप जीतने की, इंडिया की कितनी है और अफगानिस्तान की कितनी है? 100 में से नंबर देने आपने। मेरे ख्याल में इंडिया की परसेंटेज है 100 में से 80% है। इंडिया तो ले गया भाई कप। तो अफगानिस्तान की यही समझ लें कि पाकिस्तान से थोड़ी ऊपर लगा लें, इनका बैट लक चल जाता है। हमारी तो किस्मत वैसी खराब है। उसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा लक चल जाता है, किस्मत अच्छी हो जाती है। लेकिन लास्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया है हमें। हराया हमें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया अरे है। हरा दिया। अब सिर्फ इंडिया बची है बड़ी इंडिया टीम, बची उसके अलावा उन्होंने सब टीम्स को हरा दिया है। ये मुझे बात नहीं समझ आती, ये सब बड़ी टीमों को हरा देते हैं, इंडिया को नहीं हरा पाते। ये शायद भी इस दफा नहीं, कुछ कर दें। शायद ये भी हो सकता है। जबरदस्त। अफगानिस्तान में वो राशिद खान कहता है कि इस बार मैं इंडिया को हरा दूंगा। राशिद ने कहा है तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतूंगा। नहीं, शादी उसने कर ली है। कर लिया शादी? शादी उसने यार कर ये तो ली। गलत कर दिया। ये तो उसने फिर अपनी मुल्क के साथ गद्दारी किया। अगर इसमें देखा जाए तो एशिया कप 2025 में ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए और बाकी टीम में भी जो यंगस्टर्स मौजूद हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इसमें परफॉर्म करके अपने आप को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मनवा सकें, प्रूव कर सकते। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जैसे हसन नवाज जो है, साइम अयूब जो है वो जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, इसी तरह अभी जो कमबैक हुआ है हुसैन तलत का, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है। तो अगर हम उनको बट देखें हुसैन तलत ओडीआई का प्लेयर है बनिस्बत T20 के, अगर हम देखें मेरे ख्याल में वो हिटिंग कर सकता है, उसने प्रूव भी किया है। लास्ट अगर हम देखें तो बड़े डिफिकल्ट कंडीशन में उसने परफॉर्म किया है और वो हिटिंग की है, तो उसको हम शामिल इंक्लूड कर सकते हैं उसमें एशिया कप में। तो इसी तरह अगर बाकी टीम्स में भी देखा जाए, अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे यंगस्टर्स आए हैं उनके, तो वो अगर IPL से निकले हैं, उन्होंने वहाँ पे अच्छा IPL में परफॉर्म किया है, इसी तरह उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अफगानिस्तान की टीम देखी जाए, इसी तरह जो है वो श्रीलंका जो है वो उनके पास अच्छे यंगस्टर्स हैं और वो उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपने पाकिस्तान से तो नाम दे दिए, अब इंडिया से आपसे ज़रा बात करेंगे। अभिषेक शर्मा भी यंग है, तिलक वर्मा भी यंग है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कोई ज़्यादा अभी पुराना नहीं है क्रिकेट के अंदर। तो क्या लग रहा है ये यंग बच्चे जो हैं इनमें डोमिनेट कौन करने जा रहा है? अभिषेक रैंकिंग में नंबर 1 है, तिलक वर्मा T20 रैंकिंग में नंबर 2 है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो अभी जो गिल वहाँ पे एशिया कप को लीड कर रहा है, तो खास तौर पे गिल भी, मैं तो उसको यंगस्टर में भी काउंट करता हूँ Definitely क्योंकि count होता है। अभी रिसेंट वो जो है अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म उससे मिल रहे हैं और परफॉर्म वो कर रहा है। अगर उसकी इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देखी जाए बहुत ज़बरदस्त थी, 754 रन सर। बिल्कुल। तो इसी तरह वो अपने आप को एशिया कप में भी मनवा सकता है। जैसे आपने तिलक वर्मा की बात की तो IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, इंटरनेशनल सतह पे भी उसने 100 भी लगाया, तो कंसेक्टिव 100 लगाए हैं। जायसवाल नहीं खेल रहा, उसको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव को देखा जाए तो एज अ कैप्टन उसको अगर देखा जाए या वैसे उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त पास में उसके लिए। सबसे बड़ा प्लेयर उनके पास है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बिल्कुल बेस्ट ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस भी उसके पास, उसके बाद तजुर्बा पहले भी है एशिया कप का, तो अभी भी अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को साबित कर सकता है। और सबसे पहले तो बात यह है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पर इनको कदर नहीं है। ठीक है। जैसे इंडिया की रणजी ट्रॉफी होती है, एक प्लेयर को पॉलिश किया जाता है ठीक है। नीचे से, ठीक है, पॉलिश करके ऊपर लेके आते हैं और उसको चांस देते हैं, प्रॉपरली खिलाते ये हैं। बात सही है। हमारे पाकिस्तान में प्रॉपरली चांस देने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई मौजूद ही नहीं है। जो सिलेक्टर्स हैं वो अपना गेम कर रहे हैं, वो खुद अपनी अपनी लगी हुई है अभी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जैसे बाबर आजम है माशाल्लाह हमारे नंबर 1 पर जा रहे थे, तो मेरा ख्याल है फिर दोबारा आगे होंगे ओडीआई। बिल्कुल नंबर 2 पे बाबर आजम नंबर 3 पे सॉरी चले गए हैं। आगे है ना, पहले नंबर 1 पे थे। हाँ नंबर 2 पे थे, शम्मा नंबर 1 पे था। रीजन ये आप देख लें कितना डिले किया मैचेस, उनको डिले दिया कि मैचेस खिलाए ही नहीं गए। 120 दिन के बाद वो ग्राउंड में उतरा था। तो यही ना मैचेस, उसके वो मोराल ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको भाई। ठीक है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? अब हमारा स्टार है, हमारा प्लेयर है, हमने उसको खिलाना है, उसको रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट देना। एक बड़ा प्लेयर है, किंग रहा है तकरीबन, उसने 3-4 साल या 5 साल टॉप किया है, डोमिनेट किया है। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको खिलाना लेकिन चाहिए। असर अब क्या हो गया? 2 साल हो गए बाबर के बैट से 100 नहीं है, और स्पेशली वेस्ट इंडीज टूर जो भी हुआ है भाई, एक मैच में 47, एक मैच में 0, एक मैच में 9 रन आए हैं। यार जो से एक्सपेक्ट करते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं है बाबर की है। अच्छा, बात ना हादसे वाले आ जाएगी, थोड़ी सी मजाक में पड़ जाएगी। वो एक बंदा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था भाई इसके ऊपर किसी जादू कर दिया। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसी, क्रिकेट बहुत मुश्किल है, क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम है, चल जाए। लेकिन सर ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको तो खेलना चाहिए। खेलना चाहिए, पर देखें हम जो क्रिकेट खेलते हैं ना, मैं भी माशाल्लाह खेलता हूँ क्रिकेट। जो क्रिकेट के लिहाज से मैं बात करूँ ना, तो वो क्रिकेट ग्राउंड में जाकर जो विकेट पे जाते हैं ना, पता मैं भी खेलता हूँ, हाँ, रेगुलर खेलता हूँ। जो ग्राउंड में जब विकेट पता चलते हैं ना, आपको पता चलता है क्रिकेट कैसे मुश्किल है क्रिकेट थोड़ी सी। पर ये है कि इनको खेलना चाहिए, रेगुलर खेलते हैं, डेली खेलते हैं, प्रैक्टिस होती है। ठीक है।
पर इनके साथ मैं देख रहा हूँ कि जो बाबर के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। बिल्कुल ज्यादती हो रही और है अगर सर। बाबर के साथ ज्यादती हो रही है तो हमारी पूरी टीम फिर खमियाजा भी भुगत रही है। हम T20 में हार रहे हैं, ओडीआई में हमारे वेस्ट इंडीज जो नंबर 10 रैंकिंग किया, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेला 23 वाला उन्होंने, वो हमें हरा गए ओडीआई सीरीज में। सर वही बात फिर आ गई, आपके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ही कोई नहीं है। नहीं है, ठीक है। हमारा टॉप ऑर्डर भी नहीं है, अब्दुल्ला शफीक डक पे डक। जो आप साइम को चेक कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को चेक कर रहे हैं, जो अभी T20 साइम लेके आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट ठीक है। है। पर ये है कि हमने हैदर अली को ज़ाया किया पीछे, ठीक है। ठीक है, अभी साइम ज़ाया कर रहे हैं। अभी हम सबसे ज्यादा फरहान भी जाया कर रहे हैं बाहर बिठा बिठा। वो लड़के में कॉन्फिडेंस है ना, वो काफ़ी देर से, उसकी एज देखिए अभी, ठीक है। अभी वो एज नहीं है जो आप लड़कों की एज है, वो अभी मेरे ख्याल से वो बूढ़ा होने वाला है। अब बिल्कुल 30 प्लस लग रहा है। हाँ बस, तो वो ये है कि न्यू लड़कों को चांस दे रहे हैं। अगर साहब ज़्यादा फरहान की बात करें, वो अनविलियंग टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट, ठीक है, पर उसको चांसेस नहीं मिले। अभी उसको चांसेस अवेलेबल उसको किया तो फिर वो देख बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच जीते हैं। हाँ वो तो फिर है। जबरदस्त हो गया। सर आपने पाकिस्तान के यंगस्टर्स पे बड़ी जबरदस्त बात की, इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं वो ऐसे ग्रूम हो गए, कैसे सामने आ रहे हैं, वहाँ क्या रीजन है? मैंने पहले बोला है कि उनके पास जो रणजी ट्रॉफी है ना, ठीक है। और उनके पास जो मेरा ख्याल है कि मुझे मानना ना, जो उनको पॉलिश किया जाता है, ठीक है। ठीक है, जो पॉलिश किया जाता है वो पाकिस्तान में पॉलिश नहीं प्लेयर की जाती। उनको असल आईपीएल में पॉलिश करते हैं। नहीं आईपीएल, यार आईपीएल से नीचे देख के इनका लड़का है, एक उसने माशाल्लाह एक टेस्ट मैच में कौन सा था, उसने तीन ट्रिपल हंड्रेड में ख्याल से किया उन्होंने, करुण नायर, शायद, ठीक है। ठीक है। लड़के आ रहे हैं, अच्छे लड़के आ रहे हैं, उनके पास पॉलिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कि पीएसएल में पाकिस्तान खिला रहा है, ग्रीन कैप दे वो दीजिए, सिर्फ एक मैच की बेस हाँ ग्रीन कैप दे दीजिए, वो उधर नहीं है। वो प्रॉपरली खिलाते हैं, प्रॉपरली खिलाते हैं, फिर उसके बाद चांस देते हैं, फिर उसके बाद वो लड़कों को ऊपर लेके आते हैं।